नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। चलो आगे, क्या हो गए रिजॉइन? चलो कैमरा ऑन कीजिए। यस धनवी, जेबा, नाहिद, नुमान, सुप्रिया, गौरी, तंजिला, अथर्व, अपूर्वा, अश्लेषा। चलो ओके। तो पॉइंट अपना कहां तक आया था? वर्टिब्रल कॉलम अपना हो गया था, बराबर है, ठीक है, हो गया। तो रिलेटेड टू एटलस एक्सिस अटलांटो एक्सियल जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई 72 टू 75 सेंटीमीटर, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 45 सेंटीमीटर। हाँ हेलो सानिका, आर्या। चलो, तो आज हमें स्कल में एंट्री करनी है, स्कल इन रिलेशन टू स्कल पॉइंट। चलो, तो रिलेटेड टू स्कल रिलेटेड पॉइंट चल रहा है बराबर से, ओके। हाँ चलो नेक्स्ट वन, स्कल। तो बेसिकली स्कल जो, हाँ यस अथर्व, आज रह गया। ठीक ठीक, अथर्व एक्सिस बोन हो जाएगा कल के, इसमें ले लेंगे हम, कोई मैटर नहीं। यस यस यस, ठीक है, हो गया। अथर्व को याद आई वो रिलेटेड बोन की, एक्सिस बोन, अटलांटो एक्सियल जॉइंट है ना, उसमें एक्सिस की बात, एक्सिस वाला पॉइंट आना बाकी था, ठीक है, हो गया। हाँ खोपड़ी, यस सानिया, आज खोपड़ी पढ़ेंगे, खोपड़ी है कि नहीं? हाँ देखेंगे खोपड़ी में क्या है। वो आती है ना टीवी पे ऐड एमपीएल की, वो बाजू में ब्रेन बैठा रहता है, ठीक है, ओके, और वो डॉक्टर साहब बोलते इसमें भूसा भरा है। देखिए क्या वीडियो, देखिए क्या एमपीएल की, देखिए क्या एडवर्टाइज, ठीक है, हो गया। वो सामने सिटी स्कैन लगाया रहता है, वो पूछता है डॉक्टर साहब कुछ दिख रहा है क्या? हाँ बोले दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बोले ये भूसा भरा है, बोले इसमें, लिटरली वाला वर्ड। और वो ब्रेन के हाथ में तब क्या रहता है, ऐसे घास घास दिखाई रहती है, वैसे घास खाने रहता है, फट से नीचे करता है, ठीक है, ओके। हाँ लिटरली देखा एडवर्टाइज, एमपीएल के एडवर्टाइज में कुछ ऐसा वाला वर्ड दिखाया हुआ है ना। हाँ ठीक ठीक, चलो। तो रिलेटेड टू द स्कल, अभी स्कल में वैसे ओवरऑल देखो, अभी यहाँ पे नंबर आएगा, हम यहाँ पे 22 बोन्स भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, कैसे क्या अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, बराबर से सुनो, बराबर है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो स्कल कंसिस्टिंग ऑफ क्रैनियल बोन, सुनो अभी बराबर से पहले, क्रैनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स and hyoid bone. Hyoid bone, that also called as the tongue bone, Tongue, tongue bone, that is hyoid bone, ठीक है, हो गया। तो cranial bone, facial bone, ear ossicle and hyoid bone as per related cranial bone, cranium, ठीक है। देखो स्कल का ये जो इतना पोर्शन, ये यहाँ पे पूरा स्कल, ठीक है, स्कल का इतना पोर्शन जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, इसको कहेंगे क्रैनियम, CRANIUM, क्रैनियम। व्हाट इज क्रैनियम? इट इज द प्लेस फॉर ब्रेन, ब्रेन को रखने के लिए जो जगह दी हुई है, दिस वन इज क्रैनियम, यस, है कि नहीं? ये पूरा इतना स्ट्रक्चर क्रैनियम कहलाएगा, जिसमें ब्रेन भरा हुआ है, ठीक है, क्रैनियम। तो ये इतना ऊपर का पोर्शन क्रैनियम, ये यहां पे आ गया फेस, ठीक है, हो गया। तो फेशियल बोन, क्रैनियम कंसिस्टिंग ऑफ 8 बोन्स, फेस कंसिस्टिंग ऑफ 14 बोन्स। तो वैसे देखा गया तो क्रैनियल बोन्स और फेशियल बोन्स, ये दोनों मिलके बेसिक और स्कल बनाते, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम क्रैनियल बोन और फेशियल बोन्स मिला के 14 प्लस 8, ये जो 22 बोन्स हो गए ना, इनको ही मैक्सिममली स्कल कंसिडर किया जाता है। जबकि स्कल में ही यहाँ पे कान है, कानों का पोर्शन, ओके, और कान के अंदर, यस वैष्णवी, कान के अंदर वहां पे मिडल ईयर स्ट्रक्चर है,
और वहां पे 3 बोन्स है, ठीक है, एंड दैट कॉल्ड एज द ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स ये रखे हुए इनसाइड ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर, मिडल ईयर रिलेटेड बोन्स। और ये मिडल ईयर रिलेटेड बोन्स जो है एंड दैट रिलेटेड टू दिस द ईयर ऑसिकल्स, बराबर है। ओके, नेक्स्ट है, तो देखेंगे अभी वन बाय वन पॉइंट। और ये हायर्ड बोन, हायर्ड बोन जो रहता है ये स्कल के एकदम नीचे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये पूरा स्कल का पोर्शन, यहाँ पे ये गर्दन, इस पोर्शन में यहाँ पे एक यू शेपेड बोन है, ओके, एंड दिस यू शेपेड बोन इज हायर्ड बोन। अभी वैसे देखा गया तो हायर्ड बोन ये स्कल के नीचे है, यस अथर्व, ठीक है, ओके, स्कल के नीचे यहाँ पे, ठीक है, हायर्ड बोन। पर ये जो हायर्ड बोन का स्ट्रक्चर है ये हमारी टंग के मसल्स को अटैचमेंट देता है। हमारी जो जबान है, टंग है, तो टंग में मसल्स है और इन टंग के मसल्स का अटैचमेंट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यानी इस तरह से जो यहाँ पे, जस्ट मिनट में यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, हाँ, तो यहाँ पे टंग रखी हुई है, ठीक है, और टंग के मसल्स को अटैचमेंट देने वाला बोन हायर्ड बोन, इसलिए इस हायर्ड बोन को कहा जाता है टंग बोन। ये टंग बोन को, यानी हायर्ड बोन को टंग बोन इसलिए कहेंगे, हमारी टंग में कोई हड्डी नहीं है, ठीक है, ओके। टंग बोन का वर्ड मीनिंग क्या हो रहा है, जबान की हड्डी, नहीं लिंगुअल बोन नहीं आ रहा, ठीक है, ओके, इट इज लेबलिंग एज द टंग बोन। टंग के मसल्स को, जिभेच्या मसल्सला अटॅचमेंट द्यायला मदत करणारा बोन, जबान के मसल्स को अटैचमेंट देने में मदद करने वाला बोन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टंग बोन। डायरेक्टली टंग में वो बोन नहीं है, यानी जबान को हड्डी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है, ओके, वो अपनी जबान ऐसी बेलगाम चलती रहती है, ठीक है, ओके। हाँ, सिर्फ वो कहीं गिर न जाए इसलिए उसको कहीं पे अटैच करना पड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई ऑल अबाउट दैट मसल्स जो अटैच करने वाला स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज द टंग बोन, ठीक है, ओके। जैसे कि इस पहले हमने बताया मैमरी ग्लैंड्स के मसल्स को अटैच करने में मदद करने वाला स्टर्नम, ठीक है, हाँ, दैट रिलेटेड टू दिस द टंग बोन। यस अथर्व, जस्ट मिनट, ओके ओके, पहुंचेंगे वहां तक, ओके, आएंगे आएंगे, बरोबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, वैसे ही ये टंग के मसल्स को नीचे अटैच करने में मदद करने वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड दैट रिलेटेड टू दिस द हायर्ड बोन और टंग बोन। यू शेपेड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल इज कॉल्ड एज हायर्ड बोन, ठीक है, ओके। नाहिद कौन दिख रहे हैं, छोटे भाई है कि बहन है आपके? हाँ, उनको उनको बोलना, उनको आपको भी देखना है तो बोलना बैठ जाओ पीछे चेयर लगा के, ठीक है, हो गया। हाँ, वो नाइट के कोई वाला मेरे ख्याल से भाई या बहन बीच बीच में वाला आ रहे, ठीक है, ओके, हाँ, जस्ट मिनट, चलो लेट इट बी। नहीं अथर्व, हायर्ड को सपोर्ट नहीं करता, टंग बोन, हायर्ड बोन, इस बोन का नाम ही दूसरा हायर्ड बोन है, ठीक है, हो गया, हाँ, चलो, ओके। तो टंग मसल्स को अटैचमेंट देने वाला बोन दैट इज हायर्ड बोन प्रेजेंट एट बेस ऑफ स्कल एंटेरियरली। व्हाट मीन बाय एंटेरियरली? सामने, ठीक है, स्कल को सामने से बेस की लेवल पे रखा हुआ यू शेपेड बोन, ओके, यू शेपेड बोन providing attachment to tongue muscles, टंग के मसल्स को अटैचमेंट देने में मदद करने वाला बोन, यू शेपेड बोन, एंड दिस इज द हायर्ड बोन, ठीक है, ओके। तो ये जो हायर्ड बोन हमने मेंशन किया अभी, हायर्ड बोन, ठीक है, ओके, हायर्ड बोन ये कुछ इस तरह से, ओके। तो हायर्ड बोन को ये बाजू में जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको कहते हैं कॉर्न्यू, और बीच में इतना स्ट्रक्चर रहता है उसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से यू शेपेड बोन, हाँ, एट द, ओके, जैसे कल हम फांसी की बात कर रहे थे, हैंगिंग जब किया जाता है तब, ठीक है, ओके। तो जब लटकाया जाता है तब उस केस में पीछे अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट ओला बहुत डैमेज होता है, तो जब आगे जो ओला होता है, तो जब आगे वाला ये हायर्ड बोन फ्रैक्चर हो जाता है,
यानी किसी पर्सन को जब गला दबाया जाता है ना, तब गला दबाते वक्त ये हायर्ड बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। अभी बराबर से सुनो, बराबर से सुनो, ठीक है। तो ये जो हायर्ड बोन सामने, ये पीछे एटलस और एक्सिस, कल का सुना है वह अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, दो आपको पॉइंट पता चल गए, ठीक है। वैसा ही पीछे से दो ब्लड वेसल्स रहती है जो ब्रेन को पीछे से सप्लाई करने जाती है, ठीक है। और सामने से दो ब्लड वेसल्स रहती है जो सप्लाई करने जाती है ब्रेन को। कितने स्ट्रक्चर बताए मैंने? 4, दो ब्लड वेसल्स, दो बोन्स और जॉइंट के पार्ट। बराबर सुनो, हायर्ड बोन 1, पीछे रखा हुआ अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट 2, ठीक है। यहां सामने से जाने वाली ब्लड वेसल ब्रेन को सप्लाई करती है और पीछे से भी ब्लड वेसल जाती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। ओके सर जी, कैमरा फिक्स हो गया? हाँ ठीक है। तो अभी ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बताए चार, जब फांसी लगाई जाती है ना, तब एट द टाइम वहां पे इन 4 में से अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पीछे वाली ब्लड वेसल्स ओला बट दब जाती है। इसकी वजह से जैसे कल बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाएगा, ऊपर ब्रेन का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। यहां पे जैसे ओला बट फांसी लग रही है, उसकी वजह से यहाँ की ब्लड वेसल दब जाती है, पर हायर्ड बोन बराबर रहता है। बराबर सुनो, जब फांसी लगाई जाती है तब उस केस में गले पे ऐसा ऑब्लिक ओवल मार्क रहता है, साइमल्टेनियस अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट फ्रैक्चर रहता है। पीछे वाली ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई करने जाती है उनको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, वो डैमेज हो चुकी रहती है। सामने कैरोटिड आर्टरी रहती है, वो डैमेज हो चुकी रहती है, पर हायर्ड बोन नॉर्मल रहता है। मैंने कौन सी बात की? हैंगिंग वाली बात की, ठीक है। अभी जब किसी पर्सन को गला दबा के मारा जाता है ना, ओके, जब गला दबाया जाएगा तब उसमें सामने वाली ब्लड वेसल डैमेज हो चुकी रहती है, ये हायर्ड बोन फ्रैक्चर हो चुका रहता है, पीछे वाले स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी कुछ चेंजेस बताए। तो नंबर्स ऑफ टाइम हम सीआईडी में देखते हैं। सीआईडी में एक आधी वाला बहुत डेड बॉडी आती है, वो डॉक्टर सालुंके के लैब में, और डॉक्टर सालुंके के लैब में आती है, डॉक्टर सालुंके उसका पोस्टमार्टम करने के बाद वहां पे दया पहुंचता है। दया बोलता है कि डॉक्टर साहब दया रहता है, तो वो कौन रहता है? फ्रेडरिक, है कि नहीं? ठीक है। तो फ्रेडरिक कहता है कि लॉर्ड देखो डॉक्टर सालुंके, ये अभी इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, इसको कुएं से निकाला हमने। तो डॉक्टर सालुंके कहते हैं नहीं, ये सुसाइड की केस नहीं है, इसको मारा गया है। तभी ओला बड़ू बोलते कि तुमको कैसे पता है ना, डमरू गरगर डीआईपी अपना कौन है वो, प्रद्युमन का ओला बट गरगर, तुमको कैसे पता चला, कुछ गड़बड़ है कैसे? ठीक है, ओके। अभी बात निकलती है। अभी डॉक्टर सालुंके बोलता है कि ये भले ही तुमको कुएं में से ये बॉडी मिली है, पर इस बॉडी को पहले वट एवर दैट वन, इसका गला दबाया हुआ है, इसके हायर्ड बोन का फ्रैक्चर है, इसके ब्लड वेसल सामने वाली डैमेज है, इसके पीछे कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी हायर्ड बोन पानी में कूदने से फ्रैक्चर नहीं होता, जब गला दबाया जाएगा तभी फ्रैक्चर होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी किसी पर्सन को पहले लटकाया दिया गया और बाद में उसको कुएं में डाल दिया, जैसे कि उसने सुसाइड कर लिया। जब ऐसी डेड बॉडी निकाली जाती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तब भी पता चलता है कि ओवरऑल पीछे वाला अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट डैमेज है, ठीक है। ओके, पीछे वाली ब्लड वेसल डैमेज है, आगे वाली ब्लड वेसल डैमेज है, हायर्ड बोन नॉर्मल है, गले पे मार्क है, ये इंडिकेट करता है कि पर्सन वहां पे पहले उसको लटकाया गया है, हैंगिंग दी गई है, बाद में उसको लपट पानी में डाल दिया गया, ठीक है। दैट वन पार्ट। तो इस तरह से ये फाइंडिंग्स, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, बराबर धानवी, ठीक है। हाँ ठीक है, जस्ट लाइक वन। तो वट एवर द पॉइंट वी आर मेंशनिंग, कि ये जो मैंने अभी बताया इसको कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, एफएमटी। ओके, एफएमटी नाम का एक सब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट मेडिकल सेकंड ईयर में रहता है, ठीक है। बरका पूर्वा, जब मेडिकल सेकंड ईयर में पहुंचोगे तब मेडिकल सेकंड ईयर यानी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, एमबीबीएस सेकंड ईयर, वहां पे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट रहता है, और उसमें डेड बॉडीज का एग्जामिनेशन रहता है। कौन सा सब्जेक्ट बताया मैंने गौरी? गौरी सब्जेक्ट का नाम क्या बताया? लिखो लिखो, पट से टाइप करो गौरी। हाँ यस, शाबाश, ओके। हाँ, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। चलो एफएमटी, सिंपली एफएमटी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, मुबशिर लिखा गया? मुबशिर सुन रहे क्या? मुबशिर की आंखें ही नहीं ऊपर आ रही। हाँ, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, एफएमटी, यस यस यस, राइट, ठीक है। ओके, यस सानिया,
ओके यस, प्रांजलि, रोहन, यस राइट, ठीक है हो गया। तो एफएमटी, तो इस एफएमटी नाम के सब्जेक्ट में ये पूरा मेंशनिंग रहता है कि शरीर के कौन से पार्ट्स में किस तरह के चेंजेस अगर आएंगे। नमन समझ में आ गया? नमन, हाँ ठीक है, हाँ तो इस तरह से यस ओके है कि नहीं। तो पर्सन को वट एवर दैट वन पॉइंट, तो कल का हमने बताया हुआ अटलांटो एक्सियल जॉइंट, आज का आया हुआ ये हायर्ड बोन, ठीक है। हायर्ड बोन फ्रैक्चर है, गले पे और उंगलियों के निशान है, यानी उसकी गला दबा के हत्या की हुई है, तो वो होमिसाइड हो गया, ठीक है हो गया। सामने ओला बोर्ड वहां पे ऐसा ऑब्लिक मार्क है और पीछे अटलांटो एक्सियल जॉइंट फ्रैक्चर है, यानी सीधे से पर्सन को हैंगिंग दी हुई है, ठीक है ओके यस सफिशिएंट। चलो ओके, ध्यान रखो बातें बराबर से, ठीक है ओके। तो रिलेटेड टू दिस द हायर्ड बोन, तो हायर्ड बोन टंग बोन प्रेजेंट एट बेस ऑफ स्कल एंटीरियरली यू शेपेड बोन प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द टंग मसल्स, प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू टंग मसल, ठीक है ओके। चलो तो रिलेटेड टू दिस द हायर्ड बोन। अभी ईयर ऑसिकल्स की बात देख लेते, ईयर ऑसिकल, तो हायर्ड बोन कितना रहता है? एक हायर्ड बोन। ईयर ऑसिकल्स कितने रहते हैं? ईयर ऑसिकल रहते मिडल ईयर में, मिडल ईयर, एक मिडल ईयर में 3, ऐसे हमारे पास 2 मिडल ईयर है, तो इसमें ओवरऑल हो जाते ये 6, ठीक है ओके। अभी पहले मिडल ईयर में चलते, मिडल ईयर कान, ठीक है ओके। कान का ये बाहर का पोर्शन, इसको कहते हैं ऑरिकल, ऑरिकल के अंदर छेद रहता है, ये ऑडिटरी मियाटस, अंदर निकला ये ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल जाके रुकेगा एक मेम्ब्रेन के ऊपर, हाँ, और यहां पे एक मेम्ब्रेन जिसका नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ठीक है। इसके बाद अंदर शुरू हो गया फिर मिडल ईयर, ये मिडल ईयर है, ठीक है। और फिर सबसे अंदर की तरफ इंटरनल ईयर, तो इस तरह से एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, ठीक है ओके। ये पहला वाला पोर्शन यहां से यहां तक एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर पे हमें ये सरफेस स्ट्रक्चर जो दिखता है उसका नाम ऑरिकल, ये कान का छेद ऑडिटरी मियाटस, ठीक है। अंदर निकलने वाला ये कैनाल ऑडिटरी कैनाल, और ये जो ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ऑरिकल, ऑडिटरी मियाटस, ऑडिटरी कैनाल, ओके। अंदर ये स्ट्रक्चर जो है दैट लेबलिंग एज द मिडल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, यहां से यहां तक मिडल ईयर रहता है, ओके। और ये सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर को और एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लैबिरिंथ, ठीक है। चलो तो इस तरह से हमें कितने ईयर है? हमें ईयर 2 ही है, ठीक है ओके। पर हर एक ईयर में, हाँ हमें ऑल अबाउट द ईयर ओवरऑल 2 ही है, पर हर एक ईयर में 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, बराबर है, ठीक है ओके। एक्सटर्नल ईयर में ये जो कान का स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज ऑरिकल, क्या है ये? ऑरिकल, ओके। देखो बराबर से, जस्ट मिनट, ऑरिकल को अपने अपने कान को ऐसे हाथ लगाओ, मैंने हाथ लगाया, देखो कान को, अपने अपने कान को हाथ लगाओ, अपूर्वा कानल हाथ लगा, कानल लगा, हाथ बोट नका टाको, कान को हाथ लगाओ ऐसे, ये ऐसे पकड़ो, हाँ। ये कान का ये जो ऊपर का पोर्शन है जब पूरा ऐसे दबता है फिर जगह पे आता है, ये है कार्टिलेज, क्या है ये? कार्टिलेज, इट इज द इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। और ये नीचे देखो कान की बाली, जहां पे आप कान के ओलावर्ड झुमरू वाले जो भी अटैच करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज ईयर लोब्यूल, ईयर लोब्यूल। तो ऊपर का स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये नीचे क्या हो गया? ईयर लोब्यूल, ठीक है हो गया सुप्रिया, अलग अलग शायद, ठीक है हो गया। तो इलास्टिक कार्टिलेज और नीचे ईयर लोब्यूल, ठीक है ओके। तो ये ऑरिकल दैट इज द इलास्टिक, ये टोटल ऑरिकल है, ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक कार्टिलेज, नीचे वाला पोर्शन सॉफ्ट लोब्यूल। अंदर जाने वाला ये कैनाल, कान के अंदर यहाँ पे ओवरऑल एक कैनाल जा रहा है अंदर, ओके, ये ऐसा एस शेपेड कैनाल है, उसको कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये ऑडिटरी कैनाल की लंबाई रहती है 24 mm, 24 mm, ठीक है, नियरली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। ये अंदर जाके रुकेगा इस पर्दे के पास, पर्दे का नाम ईयर ड्रम,
उसी को कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को ही हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब हम किसी नुकीली चीज से अगर कान में डालेंगे तो एक कान का पर्दा फटने का चांस रहता है। हाँ, यस 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 वैष्णवी, उसको पिन्ना भी बोल सकते हैं, बरोबर, यस, ठीक है, हो गया, ऑरिकल और पिन्ना चलेगा। हाँ, नेक्स्ट अगेन। अभी ये आ गया मिडल ईयर, अंदर वाला पोर्शन। मिडल ईयर में 3 बोन्स है। ये आ गया मैलियस, ये पहले मैंने निकाला मैलियस, ये आ गया इंकस, और ये आ गया स्टेपिस। मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ठीक है, मैलियस इंकस से अटैच है, इंकस स्टेपिस से अटैच है। मैलियस एम, इंकस आई, स्टेपिस एस। मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वन मसल, दैट इज द टेंसर टिम्पैनी। ओके, और ये स्टेपिस इंटरनल ईयर के ओवल विंडो से अटैच है विद द हेल्प ऑफ वन मसल, स्टेपिडियस। यानी ये 3 बोन हवा में नहीं तैर रहे, ये 3 बोन्स जो है ना, ये एक बोन का एंड किसको अटैच है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। फिर मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है, मैलियस को अटैच इंकस, इंकस को अटैच स्टेपिस, एंड स्टेपिस अटैच टू इंटरनल ईयर एट ओवल विंडो। वहां पे एक छेद है ओवल विंडो इंटरनल ईयर के ऊपर, और उस ओवल विंडो से अटैच करने के लिए वहां पे एक मसल रहता है, दैट इज द स्टेपिडियस मसल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 बोन्स के नाम बताए, MIS। ओके, ये MIS क्या है एक्चुअल? दीज आर ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, ओके, दैट इज बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर। मिडल ईयर में रखे हुए ये बोन्स। हाँ, कौन से बोन बताए? नंबर 1 मैलियस। व्हाट मीन बाय मैलियस? मैलियस मीन्स दैट इज हैमर शेपेड। मैलियस, हैमर, हैमर शेपेड। हैमर मीन्स हथौड़ा, है कि नहीं? मैलियस। सेकंड इंकस, INCUS, इंकस। इंकस दैट इज एनविल लाइक, एनविल शेपेड, एनविल। ओके, एनविल दैट इज आयरन। ओके, हाँ, यस यस वैष्णवी, बरोबर, ठीक है, ओके। हाँ, उनका मीनिंग है वो मैलियस, इनकस। और तीसरा है वो स्टेपिस। स्टेपिस का मीनिंग स्टिरअप शेपेड। देखो ये जो है ना, ये एक्चुअल मैलियस, व्हाट इज मैलियस? हैमर शेपेड, वो उनके अदर नाम नहीं है। ये मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये ग्रीक वर्ड्स है, इनका इंग्लिश मीनिंग ये है। व्हाट इज द मैलियस? हैमर शेपेड, हथौड़े के जैसे दिखने वाला मैलियस। चलो मैं यहाँ पे मैलियस की डायग्राम निकाला हूं सिर्फ। ये मैलियस, ये मैंने निकाला मैलियस, हैमर शेपेड। ठीक है, ओके। फिर इंकस, इंकस की डायग्राम में यहां निकाल रहा हूं, ये इंकस, ये इंकस। ठीक है, एनविल शेपेड। ये एनविल यानी क्या रहता है? आयरन, आयरन। एमन, अच्छा रुको 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 जरा रुको, ठीक है, ओके। हाँ देखो, आज ऑल अबाउट पॉइंट कहां पे आया था? हम अभी बोन्स के रिलेटेड, हम स्कल के पॉइंट में है, ठीक है ना, ओके। स्कल के पॉइंट में हम पहले हायर्ड बोन के बारे में क्लियर किए, हायर्ड बोन रिलेटेड पार्ट, ठीक है, ओके। फिर हम आ गए मिडल ईयर में। मिडल ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर के 3 पार्ट, उसमें हम मिडल ईयर में है। मिडल ईयर में 3 बोन्स है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस, मैलियस किन से अटैच है? मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है। मैलियस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये ईयर ड्रम से अटैच करने के लिए मसल काम करता है, टेंसर टिम्पैनी मसल, टेंसर टिम्पैनी मसल। ऐसा मसल जो मैलियस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे से अंदर के अंदर अटैच कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन। फिर दूसरा बताया ये इंकस, मैली इंकस, ये जो है, अच्छा हम इंकस की बात कर रहे थे। एनविल, व्हाट इज एनविल? ओके, एनविल क्या है? एनविल, एनविल, एनविल पता है? एनविल, व्हाट इज एनविल? नहीं, ओके। एनविल, इट इज ऑल अबाउट एन अ पीस ऑफ आयरन, लोहे का ऐसा टुकड़ा जो कॉमनली एक तो इसके पास शू मेकर के पास रहता है, चांबार के पास, नहीं तो रहता है लोहार के पास, नहीं तो रहता है सुनार के पास। ओके, हाँ, तो इनका काम क्या रहता है कि वो उस जो रिलेटेड टू द शू मेकर है, जैसे अभी अब सभी चप्पल
कोई हमारा एक आधा चप्पल का धागा टूट गया तो हम उसको ऑल ओवर सिलाने के लिए जाते हैं शू मेकर के पास, तो वो उस चप्पल के ऊपर ऑल ओवर छोटा सा एक कील लगाता है और उसको बराबर उस लोहे के टुकड़े पे अटकाता है, ऊपर से ठक 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 ठोकता है, बराबर है, ठीक है। ऐसा ही कुछ लोहार के पास रहता है, ऐसा सुनार के पास भी रहता है। तो एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर वो उनकी चीजें रख के उस पे ठुकाई करने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एनविल। ओके, आयरन का एक पीस, ठीक है, जो शू मेकर अगेन रिलेटेड टू दिस द लोहार और सोनार है ना, गोल्ड स्मिथ, इनके पास ऑल अबाउट रहता है, ठीक है। ओके, तो रिलेटेड टू दिस द एनविल। और ये स्टिरअप, स्टेपिस दैट इज स्टिरअप। व्हाट इज स्टिरअप? STIRRUP, स्टिरअप। स्टिरअप क्या होता है? स्टिरअप पता है? स्टिरअप नहीं, ठीक है, ओके। घोड़े की पीठ पे बैठते वक्त हमें ओवरऑल वहां पे घोड़े के पीठ पे बैठना है, तो बैठते वक्त वहां पे उसके पैर हमें रखने के लिए एक रिकीब नाम का स्ट्रक्चर रहता है, रिकीब है कि नहीं? तो घोड़े के पीठ पे बैठेंगे हम और पैर अटकाने के लिए गोल ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें पैर अटकाओ ना बराबर से बैठ जाओ, ठीक है, ओके। हाँ, तो वो जो रिकीब रहती है उसको कहते हैं स्टिरअप, ठीक है, ओके। तो वट एवर दैट वन, मैलियस दैट इज हैमर शेप्ड, ठीक है, ओके। एनविल दैट इज दैट आयरन पीस लाइक प्रेजेंट टू द शू मेकर के पास रहता है, लोहार के पास, चंबार के पास, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज स्टिरअप? दैट इज रिलेटेड टू द स्टिरअप, जैसे बताया रिकीब घोड़े के पीठ पे बैठते वक्त पैर अटकाने के लिए जगह है कि नहीं, ठीक है। तो रिलेटेड वर्ड, तो व्हाट इज दैट? घोड़े पे कोई बैठता है, घोड़े पे बैठे है कोई? नहीं बोलना, अब तक नहीं बैठे, ठीक है। तो घोड़े पे कॉमनली ऑल ओवर शादी होने के बाद बैठते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंडीशंस में। कौन बैठा हुआ है? नुमान बैठा था तू? अच्छा, हो गई तेरी शादी भी हो गई नुमान? अरे बाप रे, 10वीं में ही शादी कर ली फिर तूने तो। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं। तो उसपे एक छोटा सा ऐसा ही एक जोक है। जोक ऐसा है कि एक पापा अपने लड़के को लेके जू में जाते हैं, जू रहता है ना, जू में जाते हैं। जू में एक अबाउट 2 केज दिखाते हुए आगे जा रहे हैं, यानी पिंजरे। ओके, अभी एक पिंजरे में देखते हुए आगे जाते हैं। एक पिंजरे में वहां पे ऐसे 2 गधे खड़े रहते, गधे, ठीक है, ओके। तो जंगली गधे रहते हो, ठीक है, ओके। तो वो पापा को पूछता है लड़का, पापा ये क्या है? पापा बोलते वो गधा है, ठीक है। तो वो बाजू में कौन है? बोलते वो गधी है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो फिर वो लड़का पूछता है, पापा को पूछता है कि पापा गधे भी शादी करते क्या? पापा बोलते हाँ, गधे ही शादी करते, ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन समझ लो अभी, हाँ, ठीक है। तो वट एवर दैट वन, कि गधे भी और गधे ही, ठीक है, ओके। तो इसलिए अभी जब तक शादी नहीं तब तक घोड़े हो तो घोड़े ही रहो, ठीक है, ओके। हाँ, चलो, बाकी बाद में ऑल अबाउट गधे की ऑल अबाउट लिस्ट में आना ही है, ठीक है, ओके। हाँ, चलो, मजाक का बात है। हाँ, कम टू पॉइंट। तो रिलेटेड टू दिस द, तो घोड़े पे बैठने की बात आई थी, इसलिए बताया मैंने कि रिलेटेड वो घोड़े पे बैठते वक्त पैर न फिसले या फिर हम गिरे नहीं, और बैलेंस के लिए होता है, बराबर है कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एज रिकीप, स्टिरअप। तो ये मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, इसमें से ये जो स्टेपिस बोन निकाला ना, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे छोटा बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, and that is the stirrup, ठीक है, that is the stapes, smallest bone of body। अच्छा, अथर्व, भाई पापा ने देख लिया ना, तो मम्मी ने देख लिया ना, तो मम्मी तेरी वाला बट चटनी बनाई। अथर्व देशमुख लिख रहा है पापा परेशान है मम्मी से। हो गया फिर बेटा, मम्मी, हाँ, मम्मी तेरी ढक्की टिकी करेगी, हाँ? सर जी फिर पॉज हो गया। हाँ, चलो, ओके। तो रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, स्टेपिस। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, फीमर, थाई बोन। लॉन्गेस्ट बोन फीमर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, ठीक है, ओके। चलो, और जैसे बताया था कि वही मैलियस, इनकस, स्टेपिस, एक बार यहाँ पे, हाँ, इसी डायग्राम में फिर ये देखो, ये मैलियस ये बोन, मैलियस ये इनकस, ये स्टेपिस। मैलियस किससे अटैच है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। कौन से मसल्स की वजह से अटैच है? यहाँ पे एक मसल है टीटी, टेंसर टिम्पैनी मसल। फिर मैलियस किसको अटैच? इंकस किसको अटैच? स्टेपिस।
और स्टेपिस ये इंटरनल ईयर के इस गोल स्ट्रक्चर से अटैच है। इस गोल स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया? ओवल विंडो। और ये ओवल विंडो स्ट्रक्चर से अटैच करने के लिए इसको एक मसल दिया हुआ है, इस मसल्स का नाम स्टेपेडियस। स्टेपेडियस, स्टेपेडियस की बात करूं तो स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल। देखो ये याद रखने में इजी है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस एंड स्मॉलेस्ट मसल स्टेपेडियस, स्टेपिस एंड स्टेपेडियस, स्टेपिस एंड स्टेपेडियस। ओके, हाँ हाँ अथर्व कुछ नहीं, हाँ जस्ट जोक, बराबर है, ठीक है ओके। तो स्टेपिस एंड स्टेपेडियस, स्टेपिस हो गया बोन एंड स्टेपेडियस हो गया स्मॉलेस्ट मसल। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी स्टेपिस, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी स्टेपेडियस, राइट, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने आज के इसमें क्या क्या कंप्लीट किए, ठीक है ओके, सफिशिएंट है ओके। हाँ देखो, आज हम स्कल में एंट्री किए, हमारे लास्ट वाले पड़ाव में हमें देखो अथर्व पूछ रहा है डू, अच्छा नहीं यार, नहीं नहीं, ये 3 बोन्स नहीं पॉसिबल, ये 3 बोन्स बहुत अंदर रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं अथर्व, और ये वो डेड बॉडी से भी वहां पे कलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ओके। ये बोन्स हमें जो हमने कल बताया ना, हाँ, तो ये बोन्स जो है ये हमें सिर्फ ऐसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी जब कट करके देखते हैं ना तभी पता चलता है, ठीक है ओके। ये डेड बॉडी से भी इतनी रिकवर नहीं हो सकते। अथर्व देशमुख सर, एक डाउट है सर, जो हम नोज की हड्डी को हाथ लगाते तो वो वुमर है या एडमॉइड? हाँ ठीक है ना अथर्व, रुक ना, हम कल देखते हैं ना अथर्व, मैं एक बार ये कल बताता हूँ। हाँ यस यस सानिका, आज का पूरा रिकॉल फटाफट। तो आज हम कहां पे आ चुके? स्कल में, लास्ट सेक्शन 206 बोन का हमारा जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होने आएगा, ठीक है ओके। हाँ बराबर, हाँ वैष्णवी बताता हूँ, रुको रुको जस्ट मिनट, ठीक है ओके। हम तो स्कल में कितने बोन कंसिडर करने, उसमें हमारा अभी भी डाउट करके आ रही है, हाँ ठीक है। तो क्रैनियल बोन्स, क्रैनियल बोन, क्रैनियम जहां पे ब्रेन रखा हुआ है, हाँ नोमान यस, अभी पॉइंट बाकी है। तो क्रैनियल बोन्स 8, फेशियल बोन्स 14, 8 और 14 22, ओके। स्कल इतना कंसिडर किया जाता है, पर कान तो इसमें रखे हुए, तो इधर के 3 इधर के 3, 6 बोन, ये 22 और 6 28, और ये हो गया एक हायर्ड 29। वैसे देखा गया तो बोन्स कितने हैं टोटल? 29। जब हम मेडिकल में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब हमें 29 ही लिखना पड़ता है, पर अभी यहाँ पे जो हमारी 12th की बुक्स है ना, उन 12th की बुक्स में उन्होंने सिर्फ इसको लाइन टू लाइन लिखते वक्त लिख दिया है कि हेड या फिर स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। तो अभी ये जो मैटर है कि 22 लिखे कि 29 लिखे, ठीक है। हाँ अभी सुनो बराबर से। तो जब हम फास्ट रिकॉल करते हैं, हमारा फास्ट रिकॉल कैसे रहता है? 29 स्कल बोन, 25 थोरैक्स बोन, 26 वर्टिब्रल कॉलम बोन, 2 पेक्टोरल गर्डल 30, 2 पेक्टोरल गर्डल 30 अपर लिम, 1 पेल्विक गर्डल 30 लोअर लिम, 1 पेल्विक गर्डल 30, बराबर है। 29, 25, 26, 2, 32, 31, 31, 30, राइट? याद है इस तरह से। हाँ ये हमारा फास्ट रिकॉल है, पर जब हमें थोड़ा इसमें और गहराई में जाना है तब हम ये जो 29 है इसको मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू हमें 22 याद रखना पड़ेगा, ठीक है ओके। हाँ क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें इस तरह से लिखा हुआ है कि ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, ओके। अभी वो बाद में लिखते कि उसमें ईयर ऑसिकस वगैरह ऐड होते, पर जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आएगा पेपर में, बराबर सुनो, तब क्वेश्चन ऐसा रहता है, हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन स्कल? नीचे ऑप्शंस में एक तो रहेगा 22, नहीं तो रहेगा 29, दोनों में से कोई तो एक ही नंबर रहेगा, दोनों नंबर एक साथ नहीं आएंगे, बराबर से सुनो। अभी अगर 22 और 29 दोनों में से कोई एक है तो हम टिक करेंगे। अगर सपोज कई जन ऐसा पूछते हैं सर दोनों एक साथ आ गए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तब हमें यहाँ पे बुक को फॉलो करना पड़ेगा। बुक ने कितना आंकड़ा दिया हुआ है? 22, तो हमें 22 को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है ओके। कंक्लूजन इज दैट हमें हमारी 12th की लेवल की एग्जाम्स के लिए स्कल के बोन्स को 22 पकड़ना पड़ता है।
पर जब आगे हमें फास्ट रिकॉल के लिए जाना है, जैसे मुझे ऑल अबाउट इतना टाइम है, वैसे बताएंगे 29, 25, 26, 230, 230, 130, 130, ठीक है। हाँ, बाद में भी फिर मैं सोचता हूँ ये 29 का डिवीजन है, क्रैनियल बोन्स 8, फेशियल बोन्स 14, एक्चुअल स्कल इतना ही है 22, ईयर ऑसिकल 3 और 3 6, और हायर्ड बोन 1, ऐसे हो गए ये 29 बोन्स, ठीक है। और इस तरह से ये टोटल अरेंजमेंट। तो जब हमें पेपर में नीट के क्वेश्चन के लिए, NEET के जो पेपर है उनके क्वेश्चंस के लिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें ऑप्शंस में ABCD के इसमें एक तो क्वेश्चन, एक तो आंसर 22 होगा, नहीं तो 29 होगा, दोनों नंबर एक साथ नहीं आएंगे। अगर आता भी है तो हमें अभी लाइन टू लाइन वाला आंसर 22 टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो आज हम रिलेटेड टू दिस द पॉइंट में ईयर ऑसिकल्स और हायर्ड बोन कंप्लीट किए हुए, ठीक है, होगे। क्रैनियल बोन्स और फेशियल बोन्स कल के इसमें आएंगे, ठीक है, कल क्रैनियल बोन और फेशियल बोन्स का पॉइंट आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय। तो आज के इसमें ईयर की डायग्राम, ठीक है, अनरिलेटेड पॉइंट बराबर से मेंशन, ये स्कल का ऑल आउट पार्ट। अभी हमारा 206 बोन्स का कैलकुलेशन पूरा होने जा रहा है। हाँ, मैंने कहा पहले से ही, जिन्होंने बराबर पहले से ही थोड़ा थोड़ा रोज करते आएंगे ना, अभी उनको दिक्कत नहीं जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो वट एवर दैट वन, मैंने पहले से कहा 11th 12th रिलेटेड का जो वर्कआउट है ये रोज थोड़ा थोड़ा बराबर करो, आपको बाद में दिक्कत नहीं जाएगी, और स्कोर भी अच्छे से प्रोजेक्ट होगा, अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, ओके। पर पहले से ही थोड़ा सा लग के रहना पड़ेगा, ठीक है। आप एकदम बोलेंगे कि ओला हम बाद में करेंगे तो फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर हमें बाद का जो भी है निराशा, फेल्यूरिटी अगर बचाना है तो हमें पहले से ही लग के रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, जस्ट वन। चलो तो अच्छा ओके, हाँ राहिला, टीटी ना, टेंसर टिम्पैनी, टीटी टेंसर टिम्पैनी, ये यहाँ पे जो टीटी लिखा है मैंने, टीटी टीटी टेंसर टिम्पैनी, टेंसर टिम्पैनी, ठीक है, ओके। चलो तो आज मैं रुकता हूं यहाँ पे, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय करो, अच्छे से बाय करो, सब ऐसे हाथ हिलाओ, बाय, हाँ चलो ओके।